देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए पतंग जो है क्या दिखाया है, भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, 60 मीटर। ये डिस्टेंस मैंने मान ली है 60 मीटर। ये भूमि का कोई बिंदु है, वो पतंग यहां पर है जिसे मैंने ए बोल दिया है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। देखिए एक बिंदु है, उसमें भूमि से डोरी बांधी गई है जो पतंग में लगी हुई है। ठीक है, तो क्या होगा, ये देखो पतंग, और ये इस तरीके से भूमि पर कोई बिंदु होगा उस पर बांध दी गई, यहां पर बांध दी गई। तो ये अगर मैंने ए बोला, इससे बी बोले दे रहे, और ये क्या बोल दिया मैंने, सी पर बांध दी गई है। अब सवाल कह रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। देखो ये झुकाव जो है ये कितना है, 60 दिया है। डोरी ये है, इसका झुकाव दिया है भूमि के साथ। ठीक है, अच्छा अब क्या दिखा रहे हैं, ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई याद कीजिए। अब देखो ये जो मान रहे हैं कि डोरी जो है बिल्कुल सीधी तनी हुई है, कोई भी ढील नहीं है। देखो आप लोग पतंग उड़ाते अगर हैं तो आपको देखा होगा पतंग इस तरीके से धागा होता है, बिल्कुल सीधा नहीं होता है। ठीक है, या कभी भी तार भी आपने कहीं देखा होगा लटका हुआ, तो वो इस तरीके से हल्का सा लटका होता है, बिल्कुल सीधा नहीं होता। तो ये जो मान कर चल रहे हैं वो इसके अपोजिट मान रहे हैं कि ये बिल्कुल सीधा तना हुआ है। ठीक है, अब अगर ये तना है तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, ये देखो कर्ण बन रहा है, ये 90 का कोण होगा भाई, ऊंचाई सीधी होती है। ये कितने का कोण होगा, 90 का। ये थीटा 60 दिया है। अब ये पूछ क्या रहे हैं, देखिए सवाल ये कह रहे हैं डोरी की लंबाई। तो डोरी क्या है मेरी, ए और सी यानी कर्ण है। लंब दिया है, कर्ण पूछा है, साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम, साइन। देखिए सवाल में क्या क्या दिया है, मानेंगे, माना बिंदु ए पर स्थित पतंग की ऊंचाई भूमि से 60 मीटर है। पतंग की डोर भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए ये त्रिभुज जो है मेरा एबीसी, इसमें देखेंगे त्रिभुज एबीसी में क्या होगा। देखो निकालना है मुझे, काट दिया है लंब, तो साइन थीटा लगेगा। साइन थीटा की जगह कितना दिया है, 60, तो साइन थीटा 60 दिया है जो कि, तो साइन 60 बराबर कितना हो जाएगा, लंब। लंब दिया है ए बी और कर्ण है सी ए या ए सी। देखो इसका मान कितना होगा, √3/2। ए बी का मान इन्होंने दिया है 60, सी ए देखो तिरछी उड़ा करेंगे, क्या हो जाएगा, √3 सी ए बराबर 60 गुणा 2। सी ए 60 गुणा 2 बटे में आएगा √3। देखो 3 यहां से बाहर निकाल लेंगे, तो 3 गुणा 20 गुणा 2। क्यों निकाला, कि देखो इससे मुझे काटना था, तो या तो हम भाग देते, तो ये ज्यादा सरल है। √3 देखो यहां पर बचेगा, कैसे बचेगा, 3 को हम लिखते हैं √3 और √3 की मल्टीप्लाई। तो देखो यहां पर ये वाला एक जो नीचे है ये एक को काटेगा, एक बचेगा, तो ऊपर क्या बचेगा, देखो 20 दूनी 40 √3 मीटर। तो यही मेरा आंसर होगा। देखिए अगला सवाल दिया है, किसी मीनार के पाद से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 40 मीटर। देखिए एक मीनार मैंने मान ली है, ये इसका नाम दे दिया मैंने ए और बी। अब देखो मीनार की दूरी यहां से 20 मीटर बताइए, पाद से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु लिया है, वो लिया है मैंने सी। अब यहां से क्या दिखा रहे हैं, शिखर की जो दूरी है वो कितनी है, 40 है। ये कोण पूछ रहे हैं, जो इंडियन कोण है ये कितना बन रहा है ये पूछा गया। तो देखो क्या होगा, इसमें दिया क्या क्या गया, ये दिया है कर्ण और आधार, किसमें लगता है, कोस में लगता है। तो यहां रिलेशन किसका लगाएंगे, कोस थीटा का। देखिए क्या होगा, देखिए माना ए बी एक मीनार है जिसके पाद ए से
20 मीटर दूर स्थित बिंदु सी से बी की दूरी 40 कितनी दी गई है? 40 मीटर है। अब देखिए हमसे निकलवा क्या रहे थीटा। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में ये है कर्ण, ये है आधार, तो क्या लगेगा? कोस थीटा। कितना आएगा? आधार AC बटे BC कर्ण, ठीक है। कोस थीटा आधार कितना है? 20 और ऊपर दिया 40, काटेंगे तो यहां बचेगा 2 1, तो कितना आएगा कोस थीटा का मान? 1/2। तो कोस कितने का मान 1/2 होता है? कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो थीटा कितना आना चाहिए तुलना करने पर? 60 डिग्री। देखो एक तो ये पूछा, अब ये देखो ये पूछ रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होगा, त्रिभुज ABC में मुझे क्या निकालना है? अब AB निकालना है। अब मेरे पास देखो ये भी दिया, ये भी दिया, तो अब हम टेन भी लगा सकते हैं और साइन भी लगा सकते हैं। भाई इसका संबंध लगाएंगे साइन लग जाएगा, और इसका लगाएंगे तो टेन लग जाएगा। हम 10 लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 10। थीटा कितना निकल कर आया है? 60। लंब दिया है AB और आधार दिया है CA। इसका मान होता है √3। AB निकालना है मुझे, CA दिया गया है 20, तिरछी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 20√3 AB। तो AB की डिस्टेंस मेरी निकल कर आई है 20√3। और देखिए AB तो ऊंचाई है, तो अतः ऊंचाई कितनी आएगी? 20√3 मीटर। तो यही आंसर है मेरा। देखो अगला सवाल जो हमारा है, कह रहा है एक नदी के ऊपर एक पुल नदी तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। नदी के ऊपर पुल की लंबाई 250 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई क्या होगी? देखिए ये नदी मान ली मैंने, इसमें जो पुल है तिरछा है, क्योंकि ये एंगल कितना बना रहा है तट के साथ? 45 का। और ये कह रहे हैं ये चौड़ाई पता लगानी मुझे नदी की। भाई ये नदी है, ये जो पानी है यहां से यहां तक, ये सब पानी है मेरा, ठीक है, जिसमें ये पुल बना हुआ है। मान लो ये एक पुल जा रहा है, ठीक है। ये वाली ये चौड़ाई पूछ रहे हैं नदी की। थीटा कितना बना रहा है ये? 45। अच्छा ये जो डिस्टेंस दी गई है पुल की, ये दी गई 250 मीटर। अब आप देखिए ये कर्ण होगा कि ये देखो थीटा बनेगा, चौड़ाई इसका मतलब लंबवत दूरी, ठीक है। तो ये लंबवत दूरी निकालनी है, तो ये 90 का कोण होगा। तो ये देखो कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, थीटा यहां दिया तो ये आधार, और ये हो जाएगा लंब। लंब और कर्ण किसमें आता है? साइन थीटा में। तब हम यहां लगाएंगे साइन थीटा। अब देखिए बिंदु दे दीजिए, ये पुल को मान लेंगे हम A और B, और नदी की चौड़ाई को मान ले रहे हैं हम A और C। माना AB बराबर 250 मीटर लंबा एक पुल है जो नदी के साथ 45 डिग्री के कोण पर स्थित है। अब देखिए ये तो हो गया। अब ये मान लेंगे, माना ऊंचाई, तो ऊंचाई को क्या बोलेंगे? नदी की चौड़ाई, तथा नदी की चौड़ाई बराबर AC मीटर है। अब देखिए आप त्रिभुज क्या बन रहा है? A, B और C। ये देखो चित्र थोड़ा हम बड़ा बना दे रहे हैं आपके लिए, बहुत ध्यान से समझिए। ये तो चौड़ाई मैंने बना ली A और C, ये पुल हो गया, एक साइड मैंने बनाई है केवल।
ये हो गया ए और बी। एंगल कितने का बना रहा है? 45 का। ये निकालना है। तो देखो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण दिया गया है 250। तो हम लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में साइन 45 कितना हो जाएगा? लंब ए सी बटे कर्ण ए बी। इसका मान होता है 1/√2। ए सी निकालना है, ए बी दिया है, कितना दिया है? 250। अब तिरछी गुणा करेंगे तो देखो ए सी इधर बचेगा और इधर हो जाएगा 250 बटे में √2। तो देखो अब हम √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 250 √2 और यहां 2 आ जाएगा, तो 125 √2 मीटर। यही मेरा आंसर होगा। देखिए अगला सवाल दिया गया है 1.5 मीटर ऊंचाई वाला एक प्रेक्षक। तो देखो एक प्रेक्षक है, यानी कोई भी व्यक्ति जो ऊंचाई कितनी रखता है? 1.5। ये कहीं पर खड़ा हुआ है। अब ये कह रहे हैं एक मीनार जो है 20.5 मीटर दूरी पर उससे खड़ा है। तो मीनार जो है उससे कितनी दूरी पर खड़ा है? ये मान लो मीनार भी इतनी दूरी पर खड़ा है। ये रही मेरी मीनार। डिस्टेंस कितनी दी गई है? 20.5 मीटर। अब ये कह रहा प्रेक्षक की आंख से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण निर्धारित कीजिए, जबकि मीनार की ऊंचाई दे रखी है उन्होंने 22 मीटर। तो ये कितना दिया है? 22 मीटर। ये एंगल कौन सा पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं आंख पर जो बन रहा है। देखिए एंगल जो पूछा जा रहा है मुझसे ये वाला पूछा जा रहा है, ठीक है। नाम अब दीजिए पॉइंटों को। मीनार को हम माने ले रहे हैं, इसे आदमी को माना मैंने ए और बी, सी डी मीनार मान लिए। अब आप देखिए ये एंगल जो बन रहा है आंख पर, तो क्या ये वाला माना जाएगा? भाई याद कर लेना, एंगल को सदैव हम जो होता है जमीन के साथ में लंबवत एक काल्पनिक भुजा मानते हैं, उस पर बनाते हैं। तो लंब ये डाल दिया मैंने इस पर, ये समांतर रेखा हो गई इसकी, इसके साथ एंगल बनाएगा ये। तो ये एंगल पूछा जा रहा है, ये पूरा नहीं पूछा था, ये वाला एंगल। अब आप देखिए अगर 1.5 ये है और ये देखो समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा का मतलब क्या होगा? जितनी डिस्टेंस यहाँ पर उतनी ही यहाँ पर होगी। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1.5। ये पॉइंट मैंने मान लिया E। अब आप देखिए जो टोटल डिस्टेंस थी मेरी 22 मीटर की, इससे 1.5 कम हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी मेरी? ये बचेगी 20.5। भाई 1.5 कम हो गया अगर 22 से, तो 20.5 यानी 20.5 तो बचेगा। अब आप देखिए जितनी ये है उतनी ही ये होगी, कि समांतर का मतलब क्या होता है? आमने सामने की बराबर और समान दूरी पर। समांतर चतुर्भुज आपको पढ़ाया गया होगा, क्या नियम होते हैं इसके? आमने सामने की बजाय समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। अगर ये इसके समांतर है, देखिए ये तो दोनों सीधे खड़े होंगे, ये समांतर है, तो ये डिस्टेंस जो होगी यहां से यहां तक की, वही यहां से यहां तक की होगी, और ये डिस्टेंस भी इक्वल ही होगी। अब इसमें सवाल हम लगाएंगे, देखो क्या होगा। हमें ये दूरी तो ज्ञात हो चुकी है, ये और ज्ञात हो गई है। अब ज्ञात कौन सी करनी है? देखिए हमें ये दूरी ज्ञात हो चुकी है, ये निकालना है ये वाला थीटा। तो अब ये देखो हो जाएगा थीटा, अगर ये है, ये लंब और ये आधार। संबंध किसका हम लगाएंगे? लंब और आधार का। अब देखिए अगर ये विकल्प में आ गया होता तो मेरा बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है, इसका आंसर आता 45। कल की वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था, ये और ये अगर इक्वल आ रहा है तो यहाँ थीटा सीधे 45 का होता है, ठीक है। अगर विकल्प आता तो बहुत इजी क्वेश्चन मेरा बन गया, यहीं से मैं सीधे 45 बोल देता। अब देखिए सॉल्व करना हम आपको सिखाएंगे। तो पहले माना क्या क्या ये लिखेंगे। तो माना एवी एक प्रेक्षक है, सीडी एक मीनार है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई कितनी दी है? मीनार सीडी बराबर 22। व्यक्त ए बी कितना है? प्रेक्षक बोला गया था इसे, तो प्रेक्षक ही लिखेंगे। प्रेक्षक ए बी 1.5,
मीटर लंबा है। ठीक है, माना प्रेक्षक की आंख पर मीनार द्वारा बना कोण थीटा है। अब देखिए त्रिभुज, मुझे कौन सा त्रिभुज लेना होगा? बी, यहां पर बिंदु था सी, सॉरी ई, बी ई, और ये है बिंदु बी। देखिए ये पूरा नहीं लिया जाएगा कि पूरा त्रिभुज नहीं बन रहा है, आप ध्यान से देखिए। क्या ये त्रिभुज है? ये चतुर्भुज है। त्रिभुज कब होगा? जब ये नीचे का हम गायब कर दें, ये रखें। ठीक है, तो केवल इतने पर हम ऑपरेशन करेंगे। तो क्या होगा, मेरा सवाल में दिया गया है ये और ये, तो त्रिभुज डी ई बी में ये क्या है? लंब आधार, तो टेन लगेगा, टेन थीटा। लंब कितना है? डी, और बी ई आधार हो गया, टेन थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 20.5 बटे में ये दिया ही गया है, कटेगा तो यहां आएगा 1। टेन थीटा एक किस पर होता है? तो ये 45 पर होता है, तो थीटा का मान कितना आ गया? 45। यही मेरा आंसर होगा। देखिए अगला सवाल दिया गया है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पेडिस्टल होता क्या? एक चबूतरा देखा होगा आपने, ठीक है, इसके ऊपर एक ये मूर्ति लगी। देखो ये चबूतरा मैंने मान लिया ए और वी, जिसे पेडिस्टल बोला जा रहा है, और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है, तो इसे बोला क्या जाएगा? बी और सी। अब ये क्या कह रहे हैं? मूर्ति की ऊंचाई जो दी है वो 1.6 मीटर दी गई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का कोण, देखो एक बिंदु मैंने मान लिया यहां पर है, तो यहां से मूर्ति का जो कोण दिखा रहे हैं वो 60 दिखा रहे हैं। कितना दिखा रहे हैं? 60। अच्छा दूसरी चीज क्या दिखा रहे हैं? पेडिस्टल के शिखर, तो पेडिस्टल ये रहा, इसका शिखर जो है ये मूर्ति का पाद हो जाएगा, इसका कोण दिखा रहे हैं। तो देखो दोनों के कोण दिए गए, पहला कोण जो दिया गया ये बड़ा वाला, ये 60 दिया गया, और ये अंदर वाला कितना दिया गया है? 45। अब ये कह रहे हैं ऊंचाई ज्ञात कीजिए पेडिस्टल की। तो देखिए सबसे पहले इस बिंदु का हम नाम दे देंगे ए बी सी, तो यहां दे दिया, इसे देंगे हम डी। तो माना ए बी एक पेडिस्टल है और बी सी बराबर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति है। देखो ये बीसी मूर्ति हो गई, ये पेडिस्टल हो गया। भूमि पर किसी बिंदु डी पर ये दिया गया है मूर्ति का शिखर और पेडिस्टल का शिखर का कोण। तो मूर्ति के शिखर व पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 व 45 डिग्री है। देखिए हमसे पूछा गया है ये वाला डिस्टेंस। देखिए जो डिस्टेंस पूछी गई, ऊंचाई इस चीज की पूछी गई ये भी, और हमें ज्ञात क्या है? बीसी, और ये थीटा ज्ञात है। तो देखो अब हम इसकी सहायता से क्या करेंगे? थीटा की सहायता से पहले हम देखो इसका इसके साथ संबंध और इस आधे का इसके साथ संबंध निकालेंगे, फिर एडी दोनों में होगा तो इसका प्रयोग करते हुए हम डिस्टेंस निकालेंगे एबी की। देखिए क्या होगा सवाल में, पहले हम ले लेंगे छोटा वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज ए वी डी में देखो इतने में थीटा कितना दिया? नीचे वाले में ये दिया 45। अब देखो संबंध इसका इसका निकालेंगे, तो ये होगा देखो लंब, ये हो आधार, तो क्या आ जाएगा 10।
1045 AB बटे में ए और डी। आपको देखो बताया गया 1045 का मान 1 होता है, AB बटे में आएगा AD, तिरछी गुणा होगी तो AD बराबर आ जाएगा AB। इक्वेशन बना लेंगे हम A। अब देखिए त्रिभुज अब पूरा लेंगे हम, जो कि हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी में क्या होगा, पूरा थीटा जो है वो 60 का है, तो 10 60 लंब अब क्या हो जाएगा AC बटे में क्या आएगा AD। मान लगाएंगे, ये हो जाएगा √3। AC भाई AC के दो टुकड़े हो जाएंगे, AB प्लस BC, AB प्लस BC। अब देखिए AD किसके इक्वल दिया है, ये दिया है AB के इक्वल। यहां लिख देंगे ब्रैकेट में समीकरण 1 से, मैंने किस समीकरण का प्रयोग किया, 1 का किया है, AD को AB में बदलने के लिए। अब देखिए तिरछी गुणा होगी तो हो जाएगा √3 AB। यहां पर आएगा AB प्लस BC। AB का मान नहीं पता है, BC का मान पता है। BC का मान कितना दिया गया है 1.6, तो यहां पर लगा दीजिए। देखो यहां पर आएगा √3 AB, ये आएगा इधर माइनस का AB हो जाएगा। इसका मान लगाएंगे BC का, BC का मान कितना 1.6। यहां देखो AB कॉमन हो जाएगा, यहां बचेगा √3, यहां बचेगा माइनस का 1 और यहां आएगा 1.6। देखिए AB के बराबर में जो आएगा, जो AB की मल्टीप्लाई में है वो आएगा डिवाइड में नेक्स्ट साइड में आकर। तो देखो यहां पर मल्टीप्लाई में था, यहां पर मल्टीप्लाई में था √3 माइनस का 1, ये आ गया डिवाइड में। अब देखो इस कंडीशन में कभी भी सवाल आ जाए तब हम क्या करते हैं, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होती, तो 1.6 मल्टीप्लाई √3 प्लस का 1 बटे में आएगा √3 माइनस का 1 तो √3 प्लस का 1। देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की जाती है जब भी आती है ऐसी कंडीशन। ऊपर क्या आ जाएगा 1.6 √3 प्लस का 1, और ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां आ जाएगा 3 माइनस का 1, वैल्यू आएगी 1.6 √3 प्लस का 1 और बटे में आएगा 3 में से 1 गया 2, भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.8। देखो 1 को भाग नहीं दे सकते, दशमलव के बाद की संख्या लगाने से पहले दशमलव लेंगे। तो अब 16 को भाग देंगे, 2 8 16, अंदर बचेगा √3 प्लस का 1। तो ये आ गई मेरी ऊंचाई, किस चीज की, पेडेस्टल की। तो अतः पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी आई है 0.8 √3 प्लस 1 मीटर।